को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा के सम्मान में राजपूत कूद पड़े मैदान में। रामजी लाल सुमन के खिलाफ गुस्सा है, वीर योद्धा के लिए शरीर पर घाव खाने का जज्बा है। अभी तो टेलर है, ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था। आज घर छोड़ करके तुम भागे हो, जब तक तुम पिटोगे नहीं तब तक ये करणी सेना तुम्हें छोड़ेगी। जिन राणा सांगा ने बाबर को धूल चटाई, जिनके फौलादी इरादों ने 3-3 बार इब्राहिम लोदी को चित कर दिया, जिनकी वीरता के किस्सों से इतिहास भरा पड़ा है, उन राणा सांगा के लिए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद तो मानो आगरा में खानवा जैसी तस्वीर नजर आई। रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया। ये अलग बात है कि पुलिस ने हंगामा करने वालों को काबू करने में देरी नहीं लगाई। आज भी राजनीति में लोग विरोध भी करते हैं, होते आए हैं। सत्ता पक्ष में विपक्ष में जब लोग किसी बात से सहमत नहीं होते विरोध होता है, लेकिन ये विरोध नहीं है। ये विरोध के तरीके बदले हैं, ये तरीके नहीं है। और ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, जहां कहा जा रहा है कि साहब गुंडा राज खत्म, कानून का राज है और ये वो है, आपके 2 दिन से धमकी देकर चुनौतियों के साथ लोग घरों पे हमला कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कानून का राज है। आप विरोध करिए जैसे विरोध के तरीके हैं। रामजी लाल सुमन के खिलाफ राजपूतों का रण आगरा में थम गया, मगर ये संग्राम इतने पर ही खत्म होता नहीं दिख रहा, क्योंकि क्षत्रिय सभा ने 12 अप्रैल को आगरा में देश भर के क्षत्रियों की पंचायत बुलाई है। डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव के नेता जब तक माफी नहीं मांगेंगे, आंदोलन थमेगा नहीं। आगरा से लेकर उदयपुर तक और अयोध्या से लेकर भीलवाड़ा तक राणा सांगा के मतवाले राणा को गद्दार कहने वालों को माफी देने के मूड में नहीं हैं। जगह जगह विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, पुतले फूंके जा रहे हैं। करणी सेना, राजपूत समाज, हिंदूवादी संगठन सब चेतावनी दे रहे हैं। रामजी लाल सुमन से माफी की मांग की जा रही है। इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सांगा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पे। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानवा के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सांगा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुठला सकता है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है। और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करणी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ा, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। राणा सांगा कोई नाम नहीं, पराक्रम की परिभाषा थे। एक हाथ गवा दिया, एक आंख खो दी, शरीर पर 80 घाव लपेट लिए, मगर रणभूमि से हिले नहीं। ऐसे राणा सांगा की वीरता पर सवाल भला राजपूत समाज को कैसे बर्दाश्त होगा। हालांकि जिस तरह रामजी लाल सुमन ने माफी से इनकार कर दिया है, वो बताता है कि इनका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द नजर आएगा। फिरोजाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता के विवादित बयान के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। वाराणसी में भी करणी सेना ने परिवाद दाखिल किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जयपुर के सदर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
आगरा में हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सबको अपने अपने संविधान में अपनी बात रखने की छूट दी हुई है, तो वो तो लोकसभा और राज्यसभा का मामला था, वहीं निपट जाता, यहाँ क्या आने की जरूरत है। तो ये तो सरकार के सारे पर इस तरीके की घटनाएं करा रहे हैं जानबूझ करके। उनके घर पर इस तरह की घटना करना और उनका अपमान करना, उनके परिवारजनों को अपमान करना, ये इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश से मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे तत्वों को प्रदेश में बढ़ावा न दें। जिस महापुरुष ने हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए इतने संघर्ष किए और युद्ध भी लड़े, बाबर के खिलाफ भी युद्ध लड़ा, उनके लिए आप इस तरह की ओछी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बिना प्रॉपर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जानकारी के, रिसर्च के आप ऐसी बात सदन में करते हैं, बहुत गलत है। जो ठाकुरों के और रणबांकुरों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, इसलिए इनका पूरा इतिहास आप पूछ लोगे तो ये इनको मैं नाजायज औलाद कहूंगा, क्योंकि ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप करें तो मुगलों से पैदा हुए लोग हैं ये लोग, ये क्रॉस ब्रीड है। बाबर लिखता है, हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। राजस्थान के इतिहास को बारीकी से लिखने वाले कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि राणा सांगा सैनिकों के भग्नावशेष थे। उनके शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन युद्ध भूमि में वो डटे रहे। उनके पराक्रम को देखकर मुगल शासक बाबर ने अपनी सेना से शराब नहीं पीने की कस्में खिलवाई थी। हिंद के लिए मर मिटने का मादा रखने वाले राणा सांगा ने अपने पूरे जीवन में करीब 100 युद्ध लड़े, जिसमें से केवल एक में ही उन्हें शिकस्त मिली थी। समाजवादी पार्टी के नेता भले ही राणा सांगा को गद्दार बताएं, लेकिन राणा की बहादुरी देखकर बाबर लोधी भी डर गए थे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को 3 बार युद्ध में हराया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को 2 बार राणा सांगा ने शिकस्त दी थी। ईडर राज्य के निजाम खान की सेना को हराकर अहमदाबाद की ओर धकेला था राणा सांगा ने। ये उनकी शौर्यता है, जिसकी रियासत आज के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर गुजरात, अमरकोट, सिंध तक फैली हुई थी। राणा सांगा ने बाबर के साथ पहला युद्ध 21 फरवरी 1527 को बयाना में लड़ा था, जिसमें बाबर की सेना को मुंह की खानी पड़ी। मार्च 1927 में भरतपुर के खानवा में राणा सांगा और बाबर फिर आमने सामने आए थे। दरअसल ये 1527 का वक्त था, जब भरतपुर में खानवा में राणा सांगा और बाबर फिर आमने सामने आए थे। राजपूत इसमें जीतने वाले थे, लेकिन राणा सांगा की आंख में तीर लगने की वजह से वो हार गए थे। राणा सांगा का एक हाथ कट चुका था, एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था, एक आंख भी साथ नहीं दे रही थी। उस सूरत में भी राजपूतों की पताका फहराने वाले राणा सांगा के चैप्टर को समाजवादी नेता ने अपने हिसाब से खोला तो सवाल चौतरफा खड़े हो गए। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। शुरुआत में अपने सांसद का बचाव करने वाले अखिलेश यादव भी इतिहास के एक तरफा चैप्टर की आड़ लेकर दलित नेता का मुद्दा उछालने लगे। लेकिन सवाल है कि भारतीय इतिहास के महानायकों को हे बताने की दृष्टि क्यों? कई इतिहासकारों का मानना है कि 1523 में बाबर को दिल्ली सल्तनत के कई प्रमुखों ने भारत आने का निमंत्रण दिया था। इसमें अलाउद्दीन लोदी, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी शामिल थे। मकसद था इब्राहिम लोदी की सल्तनत को चुनौती देने के लिए मदद लेने का।
1526 में बाबर ने इब्राहिम को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार सीधे तौर पर लिखते हैं, जिन राणा सांगा को हिंदू पद की उपाधि मिल चुकी है, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हर बार हराया, उसके खिलाफ राणा सांगा बाबर आए यहाँ हमला करे और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए और उसके बाद हम वहां कब्जा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता। राणा सांगा वीर योजना कर हटाया था, जो पहले मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया जाता था। राणा सांगा को उत्तरी भारत का अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा माना जाता है। राणा सांगा के वंशज इतिहासकारों की गलतियों और समाजवादी पार्टी के नेता की सोच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं मानते। कि मैं अपने पूर्वज महाराणा सांगा के बारे में बोलना चाहती हूँ और ना सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सापा के जो सांसद है उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है महाराणा सांगा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। 2 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती है। इस मौके पर आगरा में राजपूत समाज इकट्ठा होगा। मेवाड़ के महान राजपूत राजा राणा सांगा की वीरता के किस्से और पराक्रम को समाजवादियों के लिए खास तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा। हिंदूवादी संगठनों के अलावा बीजेपी नेता भी इस बहस को नई दिशा देने के लिए कूद पड़े हैं। बीजेपी के सांसद राजकुमार चाहर ने आगरा मंडल के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। इस लेटर के जरिए फतेहपुर सीकरी में राणा सांगा की प्रतिमा लगाने की मांग की गई है। राणा सांगा जी की प्रतिमा फतेहपुर सीकरी में, जैसे हम फतेहपुर सीकरी में एंट्री करेंगे तो सामने ही एक किराया है, तो राणा सांगा की प्रतिमा खानुआ के मैदान के पास एक भव्य प्रतिमा लगाएंगे। पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे, दुनिया भर का पर्यटक फतेहपुर सीकरी आता है, वो भी देखे राणा सांगा कौन थे। राणा सांगा वो वीर था, चुभता हुआ अरी को ऐसा तीर था, कांपते थे सारे थर थर, साहस इतना था राणा में भर भर। ऐसे मेवाड़ शिरोमणि पर शक ना मुगलों को था ना लोदी को, फिर मौजूदा सियासत में प्रश्न चिन्ह क्यों? जानकार इसका संबंध वोट बैंक से जोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।